जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने डीए का एरियर जो रुका हुआ था उसका भुगतान करने से मना कर दिया। उसके पीछे जो कारण दिया था वो कारण ये था कि केंद्रीय सरकार को कोरोना काल की वजह से एक वित्तीय बोझ आ चुका था। क्या वाकई में सरकार के ऊपर कोरोना काल की वजह से वित्तीय बोझ आया था? चलिए इसका पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग जो नेता हैं वो अपना अपना जब तथ्य सामने पेश करते हैं तो एक बहुत बड़े स्कैम का भी पर्दाफाश होता है और कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा सकता है कि देश पर जो वित्तीय बोझ आया था वो कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि चीजें कुछ ऐसी ही सामने नजर आ रही हैं। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और उस बयानबाजी पर केंद्र सरकार की चुप्पी बहुत कुछ इशारा करती है। तो चलिए समझते हैं पूरे मुद्दे को। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करें। अरविंद केजरीवाल जी ने संसद में क्लियर और स्पष्ट रूप में कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर है तो वो मोदी जी हैं। उन्होंने और भी तथ्य दिए कि किस तरीके से अडानी जी 2014 से लेकर के 2023 तक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन बनते चले गए और कॉरपोरेट जगत में एक तहलका सा मचा दिया। आखिर 7 सालों में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आ गई उनके पास कि वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए? उसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या तथ्य हैं, ये भी अरविंद केजरीवाल जी ने बताए, जिनमें से कुछ प्रमुख आपको मैं बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अडानी समूह को ऐसे टेंडर दिए गए जिनके बारे में उनको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था। यानी कि जब सरकारी टेंडर जारी किए जाते हैं उन टेंडरों की कुछ शर्तें होती हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं या एक्सपीरियंस पहले से किसी का है केवल उन्हीं को टेंडर दिया जाएगा। लेकिन अडानी जी के मामले में ये शर्तें एकदम से हटा दी गई थी और इस नियम का बदलाव अडानी जी के केस में हुआ। जब सरकार ने 6 एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया था, उसका टेंडर जारी किया था, तो अडानी जी को 6 के 6 टेंडर दिए गए थे, जिसमें ये नियम और शर्तें ऐन मौके पर हटा दी गई थी। इसका विरोध संसद में कांग्रेस के द्वारा भी किया गया और खुले मंच पर अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप में जिक्र कर दिया, जिसका कोई जवाब नहीं है मोदी सरकार के पास। और भी ऐसे कई फेवर दिए गए, जैसे कि जनसाधारण का ईपीएफओ में जमा किया हुआ भविष्य निधि का फंड, उसका हिस्सा भी अडानी समूह में किया गया। एक महत्वपूर्ण शर्त और लगी कि देश के अलग अलग राज्यों को अगर कोयला चाहिए तो कुछ परसेंटेज अडानी ग्रुप की कंपनी से ही लेना कंपलसरी कर दिया गया। ऐसे कई मुद्दे अरविंद केजरीवाल जी ने संसद में खुले मंच पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कथित तौर पर बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार ने अडानी जी को फेवर किया। यानी कि देश की तमाम जनता का पैसा कुछ कॉरपोरेट लीडरों के हाथ में पकड़ा दिया। और अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि हो सकता है मित्रता के लिए कुछ न कुछ फेवर दिया जाता है, हर कोई अपने दोस्त को थोड़ा बहुत फेवर कर देता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही होता है, देश का इतना सारा पैसा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी बताया कि नियमों में बदलाव करके अडानी को फेवर किया है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। कोई मित्रता आखिर कब तक निभाएगा जब तक उसका पर्सनल फेवर ना हो। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि अडानी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन नहीं है, दुनिया के जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है वो मोदी जी हैं, क्योंकि अडानी जी की कंपनियों में मोदी जी का पैसा लगा हुआ है। ऐसे कई आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी सरकार पर संसद में स्पष्ट रूप से कहा है, जिनके ऊपर अभी तक मोदी सरकार की चुप्पी है और लगभग ये मान सकते हैं कि मोदी सरकार
इन आरोपों से डरी हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सत्य है उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट जारी हुई और जिसकी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर अडानी ग्रुप की कंपनी से किनारा कर बैठे, लेकिन मोदी सरकार है वो किनारा करने का नाम ही नहीं ले रही, ना ही किसी सरकारी एजेंसी को उसकी जांच करने दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के बयान से भी साबित हो रहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनी में क्या वाकई अडानी जी का पैसा लगा हुआ है या फिर मोदी जी का पैसा लगा हुआ है। दुनिया का सेकंड रिचेस्ट आदमी अडानी जी हैं या फिर मोदी जी हैं। सवाल कई खड़े हो जाते हैं जब सरकार किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती। अब सवाल खड़ा यह होता है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां जब डूबी तो क्या वाकई में अडानी ग्रुप की कंपनियां डूबी या मोदी सरकार की कंपनियां डूबी, और जिसकी वजह से सरकार पर एक वित्तीय बोझ आ गया और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने का डीए का एरियर का भुगतान नहीं किया गया। बहुत सी शंकाएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विपक्ष के और अरविंद केजरीवाल जी के सीधे निशाने पर मोदी सरकार है और मोदी सरकार ने किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब देखते हैं देश की राजनीति में क्या हलचल और होने वाली है, क्योंकि 2024 जैसे जैसे पास आ रहा है आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप सिर्फ लग रहे हैं, इसके जवाब नहीं आ रहे हैं। समझने वाला मुद्दा यह है कि कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से मोदी सरकार शांत बैठी है।